महाकुंभ में जहाँ लगातार तमाम साधु संतों का एक रेला है और देश दुनिया से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, वहीं हमारे साथ एक महिला साध्वी हैं। कहाँ से आई हैं आप? तारापीठ। तारापीठ से। और यहाँ कब से हैं, कब तक रहेंगे? हम 10 तारीख को आया। अभी तो कल्पवश चल रहा है। पूरा साधना चलेगा। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाला है तो गुप्त नवरात्रि भी पूरा करेगा। अच्छा, महिला साध्वियों की अगर बात की जाए तो क्या खास दीक्षा शिक्षा रहती है? देखिए, साधु भी और साधु सब एक ही, खाली मेल और फीमेल। साधना सबके लिए एक ही बराबर होता है। जैसे मैं तारापीठ से आया, मैं तंत्रपीठ से आया, मैं तमोगुण का है, माँ शक्ति पीठ का है, साधना पीठ का है। वैसे कोई जहाँ रहता शक्तिपीठ छोड़ के महादेव का, हाँ कोई राम जी का हुआ, क्यों साधना सबका एक ही बराबर चलता है। किसी का मार्ग अलग होता है, कोई वैष्णव मार्ग में होता है, कोई तंत्र मार्ग में होता है, कोई वाम मार्ग में होता है। यही डिफरेंस, साधारण साधना में कोई अलग से डिफरेंस नहीं होता है। तो आप कितने साल से इसी स्वरूप में हैं, कितने साल से तपस्या? मेरा 17 साल हो गया, 17 प्लस चल रहा है ये साधना। कितनी उम्र है आपकी? अभी पकड़ लीजिए, मैं जब 25-6 था ये, तब से है। उसका साथ 17 साढ़े 8 कर लीजिए, अभी 40 प्लस हो गया। अच्छा, तो 17 साल की साधना में और उसके पहले के जीवन में क्या अंतर महसूस? सबसे तो आनंद जीवन है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन यदि नहीं होता है, सुंदर साधना भी नहीं होता है, और भगवान क्या चीज़ होता है वो भी पता नहीं चलता है। और दूसरा बात यही है, इतना महान कुंभों में 144 साल बाद जो कुंभ हुआ, ये इसमें नहाने का चांस ही नहीं होता है, मनुष्य जीवन नहीं होता है। और संसार जीवन तो होना ही चाहिए सबको। जो गुरु नहीं खाया उसका मिठाई कैसे पता चले? तो सब करो, संसार भी करो, साधना भी करो। संसार के रहने का बाद भी साधना करो, वो साधना मजबूत होता है, कमजोरी नहीं होता है। आप परिवार में कौन कौन है? जब अब मनुष्य जीवन लिया तो परिवार में तो सबको ही होगा ना। कोई भी भगवान का कोई अलग परिवार से आया नहीं। अब जिसको भी देखिए, राम जी को भी देखिए, कन्हैया जी को भी देखिए, हम लोग का रामकृष्ण परमहंस को भी देखिए, बामा खाबा को भी देखिए। खाली किसको नहीं देखा जाएगा? भगवान को, ईश्वर को, जो खाली ज्योति में रहता है उसको दिखाई नहीं जाता। बाकी तो सबका परिवार है, तो हम लोग का परिवार नहीं होगा ये कैसे सोचिएगा? बताइए। अब जब आप साधना में आई, जब आपने ये वेश लिया, तब शादी आपकी हो चुकी थी? हाँ, शादी तो हुआ था, क्यों नहीं शादी होगा? शादी होने का भाई जो क्या बोला, संसार संसार नहीं करे तो आषाढ़ कैसे पता चले? बच्चे भी हैं? ये तो जगत मेरा बच्चा है, संसार मेरा है, सबका माँ है, हम त्रिशूलधारी माता जी है। उससे पहले बच्चे थे? सभी बच्चा, पहले बच्चा होगा तो हम कुंती बन जाएगा ना। तो पहले सूर्यदेव कुंती को दिया था, हमको तो चंद्रमा भी नहीं दिया। पहले बच्चा दे देता तो बहुत आनंद हो जाता है होता है ना। तो वो साधना तो अभी नहीं है, ऐसे करेगा तो भगवती दे देगा। अच्छा, तंत्र साधना आप कैसे करती हैं? क्या उसके पीछे? तंत्र क्रिया का वाम मार्ग में करता है तंत्र साधना। अभी सबसे बेटर टाइम शादी का है। तंत्रों किया, ज्योतिष किया, माइंड ट्रेनर भी है, योगा टीचर भी है। सब देखने के बाद देखा शादी का तरफ, साधना का तरफ कोई चीज़ नहीं है। कुछ भी चाहिए तो मंत्रों से बड़ा कुछ नहीं होता है। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी? मूर्ख है हम, पढ़ा लिखा कौन किया? मेरा सबसे बड़ा जो धरती में आया वो मूर्ख है। कौन भगवान कौन स्कूल में पढ़ाई लिखाई किया, कौन डिग्री लेके कॉलेज से पास किया? तो हम लोग कहाँ से करेगा? जो दिया ने उसी ने दिया, उसी का इच्छा में चल रहा है। तो सांसारिक शिक्षा की अगर बात की जाए, संसार शिक्षा का बोलो, बर्तन मांजने वाला, रोटी बनाने वाला, चावल बनाने वाला, वो भी आ जाएगा देख देख के, क्यों नहीं आएगा? शिक्षा दीक्षा में कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा कर्म होता है। अब महाकुंभ के इस मौके पर क्या कहेंगे? ये जो योग है, आप यहाँ पर आए। महाकुंभ में यही कहेगा, सबको कहेगा, मानव जीवन हुआ बहुत हम लोग का दुर्लभ जीवन है। ये मानव जो जीवन है दुर्लभ जीवन है, जीवन को यूटिलाइज करिए। एक महिला साध्वी की समाज को क्यों जरूरत है? महिला साध्वियों की क्या भूमिका है? देखिए, महिला पुरुष बोल के कुछ भेदाभेद नहीं है। साधन मार्ग में महिला पुरुष बोल के हम लोग जो भेदाभेद कर देता है ना, बड़ा गलती करता है। साधना सबके लिए हो, एक मूर्ख के भी जो साधना है, एक शिक्षितों के लिए भी हो। MA BA BCom जितना भी डिग्री लो, साधना का पास नीट फल 0 हो जाता है। कुछ साधना है मंत्रों से, मंत्रों तंत्रों जंत्रों सब मिला के भगवती का भक्ति से भगवान को मिलता है। तंत्र की ये शिक्षा आपने कहाँ से ली? मेरा पापा से। मेरा पापा तांत्रिक था, ज्योतिष था। पापा से मेरा पापा ही मेरा पहला गुरु था। उसका बाद धीरे धीरे मेरा कामाख्या माई, फिर कामाख्या में मेरा गुरु है।
उसका बाद ज्योतिष गुरु है। तो आगे ये साधना किसे विरासत में देंगी? हम जगत के लिए मेरा जन्म हुआ, जगत के लिए मेरा कर्म रहेगा, जगत के लिए सेवा रहेगा, जगत के लिए हम आए। तारापीठ में मैं 30 फुट का शिवलिंग बनाया नर्मदेश्वर, जब नर्मदा से तपस्या करके आया तब बनाया। अभी उसका नाम है नर्मदेश्वर आत्मा विद्या माताजी ट्रस्ट भी बना दिया। तैयारी खुद अकेला किया, अभी भी कर रहा है। और क्या तैयारी कर रहे हैं? मंदिर, नर्मदेश्वर मंदिर, जो मंदिर बनाया वो खुद दिमाग का, कोई इंजीनियर नहीं है वहाँ। जो सपना में, जो साधना में जो भाव आया था वही भाव में बन रहा है। आप लोग को इनवाइटेड कर रहा है, आप लोग आइए तारापीठ। मतलब किसी इंजीनियर की आपको जरूरत नहीं है? यह जो भगवान दिया ना, ये सबसे बड़ा इंजीनियर, इसको जो काम में लगाएगा तब तो वो बनेगा, जो नहीं लगाएगा तो जीरो बनाएगा। तो जो कल्पना में आपको मंदिर जैसा दिख रहा है वैसा मंदिर? सही वैसे ही बनाया, आप लोग आके देख लीजिए। तो कल्पना मात्र के आधार पर मंदिर का निर्माण कर रही हैं। पढ़ाई लिखाई अगर संसारिक शिक्षा की बात की जाए तो वो नहीं की है, लेकिन किस तरीके से भगवान की तरफ से ही कह रही हैं कि ऐसी एक कला आपको मिल जाती है कि उसी के आधार पर मंदिर जैसा इनको स्वप्न में दिखाई दिया है उस मंदिर का वो निर्माण की। पढ़ाई लिखाई किया है, जब साधन मार्ग में चला आता है ना तो मैं कोई नहीं है, इसीलिए कुछ किया नहीं है। पढ़ा लिखाई नहीं किया तो आपका साथ हम बात करने का तरीका कैसे सीखेगा? आप जो हमको पूछेगा तो आंसर कैसे देगा? आप क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन मतलब क्या है वो हम कैसे, हमारा नॉलेज में आएगा? तो मैं सब कुछ सीखने का बाद भी मैं कुछ नहीं सीखा, सब वही जानता है। मैं तो उसका दासी है, भगवान का तो दासी है, तो मैं क्या सीखेगा, है ना? तो ऐसे ही तमाम अपना सर्वस्व जब भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया जाता है तो संतों महात्माओं की श्रेणी में पुरुष हो या स्त्री हो फिर कोई भेद रह नहीं जाता। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमृता गर्ग, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ की भव्यता, आस्था की डुबकी और श्रद्धालुओं का सैलाब। जिस रफ्तार से महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड बना रही है, उससे लगता है कि इस बार महापर्व में श्रद्धालुओं की संख्या नया कीर्तिमान रच देगी। भारत का महाकुंभ ग्लोबल हो गया। दुनिया भर में महाकुंभ की खबरें देखी जा रही। महाकुंभ को लेकर मुस्लिम देशों की दिलचस्पी भी बढ़ गई और इसी का असर है कि इस बार रिकॉर्ड की संख्या में विदेशी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे। All the people are coming here because it's really something very special and very exciting, yeah. So this is Kathy with us and we have a lot of people from Israel. If cameraman Rakesh would pan the camera, I can show you. This is a huge group from Israel who have just come to witness this Mahakumbh in India. Since how long you guys have been here? They are here for like 18 days. Okay. So when are you guys going back? The day after tomorrow. Okay. How's your experience? Excellent. Everything was excellent. पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा। महाकुंभ गूगल पर सर्च किए जाने वाला सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार बन गया। और तो और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाला पाकिस्तान भी सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर मोदी योगी की तारीफें कर रहा। कुंभ मेला हो रहा है और इसको पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे सर्च किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जानना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, वो देखना चाह रहे हैं कि कुंभ मेला क्या है। बल्कि यहाँ पे तो अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिया जाना चाहते हैं, कुंभ मेले में शिरकत करना चाहते हैं और इंडिया को हम देखना चाहते हैं, वहाँ जाकर हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने ये भी शिकवा किया कि हमें वीज़ा नहीं मिलता। तो जो वीज़ा ना मिलने वाली पॉलिसी है, इस पर इंडियन फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन को देखना चाहिए कि पाकिस्तानी को वीज़ा जारी करने चाहिए। और इसमें पाकिस्तान का जो हाई कमीशन दिल्ली में है उसको भी देखना चाहिए कि इंडियंस को भी इस तरह वीज़े मिलें पाकिस्तान के लिए। दुनिया भर में महाकुंभ की चर्चा इस कदर है कि मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा इसे सर्च किया गया। गूगल ट्रेंड से पता चला कि पाकिस्तान में महाकुंभ पर सबसे ज्यादा सर्च हुआ। कतर, यूएई और बहरीन जैसे देश भी महाकुंभ सर्च में टॉप 5 में। दुनिया भर में महाकुंभ की तस्वीरें सबसे ज्यादा डाउनलोड की गई। इसकी वजह है महाकुंभ की दिव्यता और सबसे बड़े धार्मिक संगम का विशाल आयोजन। मकर संक्रांति के अवसर पर देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और सिर्फ अपने भारतवर्ष की क्या बात की जाए, लगभग 20 लाख विदेशी लोग आज यहाँ हैं और वो भी उसी भाव में दिख रहे हैं जिस भाव में हमारे भारतवासी दिख रहे हैं। 13 अखाड़ों के साथ साथ देशी विदेशी श्रद्धालुओं का जत्था संगम स्थल पहुँच रहा है। अभी तो महाकुंभ का शंखनाद हुआ है। महाशिवरात्रि तक महाकुंभ की भव्यता में 4 चांद लगने वाले हैं।